हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिर शुरू करें, चलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बोलोगे सर ये क्या है? अभी देखो, मेरे पास सपोज 3 होल नंबर हैं A, B, C, ठीक है। तो अगर मैं पहले एडिशन के बारे में देखूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये बोलता है कि A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी, है ना। तो अगर मेरे पास 3 होल नंबर हैं और मुझे उनका कैलकुलेशन करना है कि दोनों को ऐड करूं फिर तीसरे से मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो मैं इस तरह से कर सकता हूं कि A इंटू बी प्लस A इंटू सी कर सकता हूं। या फिर अगर मुझे इस फॉर्मेट में कभी कुछ होल नंबर्स मिले, मुझे कैलकुलेशन करना है, तो मैं B और C को ऐड करके फिर A से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तुम बोलोगे सर इतना झंझट कौन करेगा, है ना। A इंटू बी प्लस A इंटू सी, इतना फिर इसको। अभी मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा तो तुम बोलोगे सर पक्का इसको तो करना ही करना है, क्योंकि मैंने हर बार क्या बोला, टाइम हैज अ वैल्यू, वी नीड टू सेव टाइम। कैलकुलेशन को फास्ट करना है तो तुम देखना ये सारे प्रॉपर्टीज जब तुम यूज करने लगोगे तुमको भी यही लगेगा कि ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है। तो एग्जांपल एक लेके देखते हैं पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। 35 इंटू 46 सपोज। तुम बोले सर हम तो करेंगे बैठ के 35 इंटू 46 कर देंगे, लेकिन मैं अगर बोलूं कि इसको तुम इस तरह से भी लिख सकते हो 40 प्लस 6, तो मैं क्यों लिख रहा हूं ऐसा, और ये यूज होता क्यों है, और ये कैलकुलेशन को फास्ट कैसे करता है, जीरोस लाके। क्योंकि हमारे पास अगर जीरोस हैं तो हम आराम से उसको यूज करके अपने प्रोडक्ट को हो गया या एडिशन हो गया सब्ट्रैक्शन हो गया उसको फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं कैलकुलेशन ऐसे पेन पेपर के साथ कर रहा हूं तो तुमको समझाने के लिए, लेकिन ये सब तुम दिमाग में कर सकते हो। अभी देखो 40 इंटू 35, मुझे जीरो को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ये पता है जब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो मैं उसको 4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा ये 140 और ये 0 हो गया, ठीक है। अब प्लस 6, अब ये सिंगल डिजिट आ गया, सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन तो मेरे लिए इजी हो जाता है ना। सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मेरे लिए इजी हो जाता है। ये हो गया 210, तो ये 0 1 6 1 1 6 1 0 हो जाएगा उसका प्रोडक्ट। ये तुमको दिमाग में करना है, ये नहीं कि अगर पेन पेपर लेके करना है तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, वही अच्छा है ना। मैं ये सब चीज कब यूज करते हैं, हमारे कैलकुलेशन को जल्दी मतलब फास्ट करने के लिए। अगर तुम्हें पेन पेपर का सहारा लेते हुए ही करना है तो तुम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी हम क्या देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सपोज हमारे पास 3 होल नंबर है A, B, C, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है, A इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू A इंटू बी माइनस A इंटू सी, ठीक है। A इंटू बी माइनस A इंटू सी। एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मल्टीप्लिकेशन आया 45 इंटू 98। तो बोलोगे सर ये किस लिए प्रॉपर्टी, हमको तो मल्टीप्लिकेशन पता है, 2 डिजिट इंटू 2 डिजिट हम कर देंगे। चलो कर देंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी यूज करने से क्या होता है चलो देखते हैं। तो इसको मैं ऐसे अगर लिख दूं 45 इंटू 100 माइनस 2, क्योंकि 100 माइनस 2 कितना होता है 98। और अच्छा सर ये तो इस फॉर्मेट में आ गया, इसका मतलब अभी ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये हम हो जाएगा 45 इंटू 100 माइनस 45 इंटू 2। अब देखो कितना आसान हो गया, ये जीरोस आ गए ना, मल्टीप्लिकेशन फटाफट हो जाएगा। 45 100 ये हो गया, ये माइनस 90 इज इक्वल टू 4410। तुम्हें लगता होगा सर ये क्या अभी प्रॉपर्टी यूज करके इतना टाइम लग रहा है। नहीं, इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं अभी तुमको स्टेप बाय समझा रहा हूं। इसे तुमको पेन पेपर लेके नहीं करना है, इसको तुम्हें दिमाग में करना है। और वो कैसे हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। तो डरना मत, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ये ऑटोमेटिक तुमको तुम्हारा स्पीड जो है ना मल्टीप्लिकेशन का फास्ट हो जाएगा। कहीं पे भी ऐसा कुछ दिखे तुम उसको
करने की कोशिश करो। जब तुम करने लगोगे, ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करोगे, तभी जाके वो अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अभी और एक एग्जांपल देखते हैं क्या हो रहा है। ओके, सोच लो तुम कोई मैथ का सम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और कहीं पे इस फॉर्मेट में अगर तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं सपोज 52 इंटू, ओके, 52 इंटू 68 माइनस 52 इंटू 8, ऐसा कुछ आएगा। तो तुम क्या करोगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर सबट्रैक्ट करोगे, टाइम लगेगा ना, है कि नहीं। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दूं तो चलो देखते हैं, 52 इंटू 68 माइनस 8, अरे वाह, ये तो 52 इंटू 60 हो गया, फिर आ गया 0, मतलब 3120। देखो कितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि ये देखो ये 68 से 8 माइनस करना तो ऐसे ही कर देंगे हम, है कि नहीं। तो जहां पे इस तरह का कुछ कैलकुलेशन आ रहा है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज अच्छे से कर सकते हैं और हमारा जो कैलकुलेशन का स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही उसको कुछ नंबर्स लेके तुम्हारे बुक्स में भी होंगे, ठीक है ना, बुक्स में से करो, और कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर मुझे मेल कर देना, मैं हेल्प करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी 3 एग्जांपल्स लिखे हुए हैं बोर्ड में, तो एक के बाद एक हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो शुरू करें फिर। तो अभी चलो एग्जांपल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 674 इंटू 110। तो जब मैं इसको देखता हूं, अरे बाप रे, ये तो 100 के करीब है, मुझे जीरोस मिल जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलो इससे हम 0 निकालते हैं, इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 674 इंटू 100 प्लस 10। अभी ये देखो कौन से फॉर्मेट में आ गया, a इंटू बी प्लस सी, तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये हो जाएगा 67400 प्लस 6740, तो ये हो गया 04147, 74140 इज द आंसर फॉर दिस प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोसेस है इसको हमें दिमाग में करना है। देखो जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे ना, ये आसानी से हम कर सकते हैं। अभी जैसे हमको दिखेगा ऐसा कोई नंबर तो हमको समझ में आ जाए, ओके इसको हमको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक बात ये भी है, अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे और प्रैक्टिकली जब हम मैथ कर रहे हैं, कभी ऐसे कैलकुलेशन आ रहा है और हम उसको करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब ये हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 1396 इंटू 99, ठीक है। तो 1396 इंटू 99, तो ये हमने जब देखा तो हमको क्या पता चला, अरे ये तो 100 के करीब है ना। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1396 इंटू 100 माइनस 1। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी। चलो फिर 0 मिल गए, है ना। तो ये हो गया 139600 माइनस 1396, एक सिंपल सा सब्ट्रैक्शन है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 138204, ठीक है। तो देखा कितनी आसानी से हमने इसका प्रोडक्ट निकाल दिया। देखो ये सब प्रैक्टिस से होगा, एक बार में नहीं होने वाला, बार बार करोगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल 3 में दिया हुआ है 658 इंटू 42, 658 इंटू 58, इसका मतलब a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी, मतलब a इंटू बी प्लस सी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 658 इंटू 42 प्लस 58। तो देखो 42 प्लस 58, हुर्रे 100। चलो फिर मिल गया 0, लो हो गया 65800। तो इस तरह से कितनी आसानी से हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं।
मैं बस इतना कहना चाहता हूं, ये होल नंबर्स के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं ये हमको कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब हमारे पास ऐसा कोई रिक्वायरमेंट आए तो हमको उसको यूज करना चाहिए। बिना यूज किए ये कोई काम का नहीं है। हम वैसे अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे कैलकुलेशन में, हम फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं हम जरूर अपना कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। मेरे अगले वीडियो में हम होल नंबर्स के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।